ओए चुपचाप बैठो, आवाज नहीं आना चाहिए, बता दे रहा हूँ। मैं कमिंग सर। हाँ। ओए मंजीत, नहीं सुन रहे हो तो बहुत मारूंगा, चुपचाप बैठ जाओ। टीचर का काम है बताना, बाकी बच्चों का काम फॉलो करना है, ना करना वो तुम्हारे पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? बच्चों पर। टीचर बता दिया, आप उसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, टीचर आपको पीछे पीछे फॉलो करवाएगा। आप लाइफ अपना खराब। गुड मॉर्निंग 9th हरिम बाबू, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, जो आपका चैप्टर नेम है क्या, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका ऑथर कौन है? डेब्रो कॉलेज। किसका ऑथर है? द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो ऑथर है, ऑथर क्या होता है? लेखक होता है। तो कौन है? डेब्रो कॉलेज। लेखक के बारे में जान लेते हैं बाबू। कनाडा की लेखिका है जो डेब्रा कॉलेज है, वो कहाँ की रहने वाली है? तो कनाडा की रहने वाली है। और कनाडा क्या है बाबू? तो कनाडा एक देश है। क्लियर है? उन्होंने कई प्रेरणादायक कहानियां लिखी हैं। जो लेखक हैं डेब्रा कॉलेज, क्या बहुत सारी प्रेरणादायक यानी प्रेरणा देने वाली क्या लिखी हैं? कहानियां लिखी हैं। क्लियर है? इस पाठ में उन्होंने एक ऐसी लड़की की कहानी बताई है जिसने सुन नहीं सकने के बावजूद संगीत में महान सफलता प्राप्त की है। द साउंड ऑफ म्यूजिक में जो लेखिका हैं डेब्रा कॉलेज, वो क्या एक लड़की के बारे में बताई है जो क्या सुन नहीं सकती है, फिर भी संगीत के दुनिया में क्या बहुत ही नाम कमाती है, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, देख लो पाठ का सार देख लो। यह कहानी एवलिन ग्लानी नाम की लड़की के जीवन पर आधारित है। ये जो कहानी है किसके जीवन पर आधारित है? एक लड़की है जिसका क्या नाम है? एवलिन ग्लानी। उसी के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। ठीक, बचपन से संगीत पसंद करती थी। जो एवलिन ग्लानी है बाबू, वो क्या बचपन से संगीत को पसंद करती थी। ठीक है, लेकिन 11 साल की उम्र में सुनने की क्षमता खो देती है। लेकिन जब वो 11 साल की जब उसकी उम्र होती है तो क्या उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी अब वो सुन नहीं पाती, सुन नहीं सकती। क्लियर है? देखो, फिर भी उसने हार नहीं मानी और दुनिया की महान ब्रेकसिस्ट बन गए। लेकिन फिर भी जो लड़की जो थी वो क्या हार नहीं मानती है और दुनिया में एक महान संगीतकार बन जाती है, बनकर उभरती है। क्लियर है? चलो अब लाइन से समझते हैं डिटेल में। एवलिन ग्लानी का बचपन। अब एवलिन का हम क्या बचपन के बारे में जान लेते हैं। एवलिन ग्लानी स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। एवलिन ग्लानी कहाँ के रहने वाली थी? स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। और जो ऑथर थी वो कहाँ के रहने वाले थे? तो कनाडा। और एवलिन ग्लानी कहाँ के रहने वाली थी? तो स्कॉटलैंड। क्लियर है? वो बचपन से ही संगीत सुनना और बजाना पसंद करती थी। जो एवलिन ग्लानी है बाबू, वो बचपन से ही संगीत को सुनना और बजाना पसंद करती थी। क्लियर है? लेकिन धीरे धीरे उसकी हियरिंग पावर कमजोर होने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी हियरिंग पावर यानी सुनने की क्षमता कमजोर होने लगी। किसकी? तो एवलिन की। ठीक है, जब वो 11 साल की थी तो डॉक्टर ने बताया कि वो पूरी तरह बधिर हो चुकी है। जब वो 11 साल की थी तब डॉक्टर को उसकी माँ दिखाती है तो डॉक्टर क्या बताता है? अब वो पूरी तरह से बधिर हो गई है, अब उसको सुनाई नहीं देगा। क्लियर है? आगे देखो, यह खबर उसके लिए बहुत दुखद था। यह जो खबर था उसके लिए क्या था? बहुत ही दुखद था। किसके लिए? एवलिन के लिए। ठीक, स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि उसे संगीत छोड़ देना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? उसको संगीत छोड़ देना चाहिए। क्यों बोल रहा भाई? क्योंकि वो सुन नहीं सकती। ठीक है, एवलिन की मुलाकात एक संगीत शिक्षक से हुई, रॉन फॉक्स। तभी एवलिन की मुलाकात किससे होती है? एक संगीत शिक्षक जिसका क्या नाम होता है? रॉन फॉक्स। ठीक, उन्होंने एवलिन को नए बात सिखाई। उन्होंने क्या एवलिन को एक नई बात सिखाई। कौन? रॉन फॉक्स। ठीक, संगीत सिर्फ कानों से नहीं शरीर से महसूस किया जा सकता है। रॉन फॉक्स एवलिन को क्या बता रहा है कि संगीत सिर्फ कानों से नहीं बल्कि उसको महसूस भी किया जा सकता है। क्लियर है? उन्होंने उसे सिखाया कि अलग अलग ध्वनियों शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस होती हैं। उन्होंने एवलिन को बताया कि अलग अलग ध्वनियाँ शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या महसूस हो सकती हैं। ये कौन बता रहा है? तो रॉन फॉक्स। किसको बता रहा है? एवलिन को बता रहा है। ठीक,
शरीर से संगीत महसूस करना। एवलिन ने अभ्यास शुरू किया, वो फर्श पर नंगे पैर खड़ी होती थी। एवलिन अब क्या थी, रॉन फॉक्स जब उसको बताया कि शरीर को संगीत को क्या महसूस किया जा सकता है, तब वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फर्श पर नंगे पैर खड़ी होती थी। फर्श पर क्या, नंगे पैर खड़ी होती थी। कौन, एवलिन। ठीक, कंपन महसूस करती थी, और क्या महसूस करती थी, तो कंपन को महसूस करती थी। धीरे धीरे वो बिना सुने भी संगीत समझने लगी। धीरे धीरे वो बिना सुने ही क्या, संगीत को महसूस करने लगी। किसके द्वारा, तो कंपन के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा। ठीक, अगला देख लो, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन ने लंदन की प्रसिद्ध संगीत संस्था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रवेश लेने का फैसला किया। जो एवलिन जो थी वो क्या, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में क्या, अपना प्रवेश नामांकन कराने का क्या लिया, फैसला लिया। क्लियर है। शुरू में उसे प्रवेश मिलने में कठिनाई हुई। शुरू में क्या, उसे प्रवेश मिलने में क्या हुई, कठिनाई हुई, लेकिन उसका प्रतिभा देखकर उसे एडमिशन मिल गया। लेकिन उसका प्रतिभा देखकर उसको क्या हो जाता है, एडमिशन मिल जाता है। किसमें एडमिशन मिलता है, रॉयल एकेडमी। रॉयल एकेडमी। ठीक, आगे देखो, एवलिन ने कड़ी मेहनत की और जल्द ही वो दुनिया की एक प्रसिद्ध सोलो परक्यूशनिस्ट बन गई। एवलिन क्या करती है, जब वहाँ उसको एडमिशन मिल जाता है तो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और जल्द ही वो दुनिया का एक बहुत बड़ा संगीतकार के रूप में शामिल हो जाती है। क्लियर है। देखो, आज वो दुनिया भर में कॉन्सर्ट करती है। आज तो एवलिन ग्लानी है, दुनिया भर में क्या करती है, कॉन्सर्ट करती है, यानी प्रोग्राम जो भी है वो करती है। ठीक, कई अवार्ड जीत चुकी है। कई अवार्ड क्या कर चुकी है, तो जीत चुकी है। लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। जो एवलिन ग्लानी हो क्या है, लाखों लोगों के लिए क्या है, तो प्रेरणा है। ठीक, थीम देखो, यही था चैप्टर। अब इसका थीम और संदेश, मुख्य संदेश देख लो। मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है। ये चैप्टर क्या सिखा रहा है कि मेहनत से असंभव चीज भी क्या हो सकती है, संभव हो सकती है। ये कौन बता रहा है, ये द साउंड ऑफ म्यूजिक यानी एवलिन ग्लानी की स्टोरी बता रहा है। ठीक, शारीरिक कमजोरी सफलता को नहीं रोक सकती। और क्या बता रहा है कि जो शारीरिक कमजोरी होती है वो सफलता को क्या कर सकती है, रोक नहीं सकती है। आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। और आत्मविश्वास क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास क्या होता है कि अपना ऊपर विश्वास करना कि कोई भी कार्य हो मैं क्या कर लूंगा, कर लूंगी। क्लियर है। सच्ची लगन से सपने पूरे होते हैं। क्या बता रहा है, सच्ची लगन से सपने पूरे होते हैं। अगर आप सपना केवल देखेंगे तो पूरा नहीं होगा, और सच्ची लगन से उसको देखेंगे, उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, परिश्रम करने के लिए तैयार है, तो सपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्लियर है। यही जो था एवलिन ग्लानी का चैप्टर संदेश दे रहा था। बाकी बाबू किसी को कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और एक बात और बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि अब न्यू बैच स्टार्ट हो गया है क्लास 9 और 10। वही बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।